let it bang, bang. प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12 के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाए हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं और व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर साल ये पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2022 का पेपर है भौतिक विज्ञान का, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कह दिया है कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं और व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है इतना इम्पोर्टेंट कि हर साल बोर्ड के परीक्षाओं में पूछते हैं, तो इसको कृपया ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि व्यतिकरण होता क्या है, इसकी शर्तें क्या हैं और कैसे कार्य करता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर आपको अलग अलग पॉइंटों में सभी क्वेश्चनों को इसको पॉइंट पॉइंट में हमने आपको लिख के समझाऊंगा। ठीक, यहाँ पर हम तो चलिए देखते हैं कि व्यतिकरण ओ माय गॉड घबरा गया। तो चलिए देखते हैं कि व्यतिकरण क्या होता है और इसकी शर्तें कौन कौन सी है। यहाँ पर हमने बहुत से पॉइंट लिखा है और ये पॉइंट पॉइंट से सभी को समझते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि वह व्यतिकरण किन्हीं दो तरंगों के बीच होने वाली घटना है। यानी कि ये व्यतिकरण घटना जो होती है किसी दो तरंगों के बीच ये घटना होती है। तो ये आप बोर्ड में परीक्षाओं में सीधे ऐसे लिख भी देंगे तो आपका नंबर एकदम उचित आएगा। ठीक, उसी बार क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सेकेंड नंबर पॉइंट कह रहा है कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ समान दिशा में चलती हैं तो व्यतिकरण घटना होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है दोनों तरंगों का, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दो तरंगें होंगी, जो दोनों तरंगा का जो आवृत्ति होगी वो हमारे क्या होनी चाहिए, समान यानी बराबर होनी चाहिए और एक ही दिशा में चलती होनी चाहिए। ठीक, यानी कि अगर एक बार में वो एक तरंग 60 बार अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो दूसरी भी तरंग एक बार में 60 बार फ्लक्चुएट होना चाहिए। ठीक, आइए उसी प्रकार यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट कर रहा है कि समान आवृत्तियों के अध्ययनोपण से माध्यम में कुछ बिंदुओं पर परमाणु तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। यानी कि जब हमारी जो तरंगे है किसी एक पॉइंट से निकलती हैं, उनका एक ही पॉइंट से निकलने के कारण उनकी आवृत्ति सेम होने के कारण कहीं बिंदुओं पर क्या होता है, अधिक तीव्रता हो जाता है। तथा कुछ बिंदुओं पर, यहाँ पॉइंट नंबर 4 का है, तथा कुछ बिंदुओं पर परमाणु तीव्रता बहुत कम होती है। इसे व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि कुछ बिंदुओं पे जो हमारी परमाणु तीव्रता है कम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पे हमारी परमाणु तीव्रता अधिक हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। आप यहाँ से ग्राफ में देख सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा तरंग है, दो तरंगे हैं। ठीक, दो तरंगे एक ही स्रोत से निकल रही हैं। ठीक, यहाँ पर आके मिल रही हैं, फिर आगे जाके यहाँ पर मिल रही हैं, अलग अलग इनका आयाम है। यहाँ से देखिए जो ये मेन हमारा जो एक्सिस है, एक्सिस से जो ऊपर की ओर जितना फ्लक्चुएट हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो दोनों तरंगों का आयाम तो भले अलग है लेकिन इनका जो फ्रिक्वेंसी है सेम है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे तरंगे हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी होने के कारण भी कुछ जगहों पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके आयाम कम है, इसका आयाम ज़्यादा है। तो ये वाला पॉइंट पर हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में जो हमारा तरंगों का जो तीव्रता है क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये भी दोनों तरंगे सेम एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एवरेज है वो बहुत कम है। दोनों तरंगों, एक ये तरंग एक तरंग है, तो दोनों के तरंगों के बीच में हमारा जो फ्रिक्वेंसी है क्या है, बहुत ही कम है। यानी हमारी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाए। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी कहते हैं। और जब ज्यादा होता है तो संपोषी कहते हैं। ये इसी प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होती है उन बिंदुओं पर हुई व्यतिकरण को हम लोग क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तथा जिन बिंदुओं पर तीव्रता कम होती है उन बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि जिन बिंदु पर हमारी जो तीव्रता अगर अधिक हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संपोषी या डिस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक, आइए, ठीक उसी प्रकार जो हमारा
व्यतिकरण का व्यंजन होता है, आइए उसको देखते हैं। इसका फार्मूला कौन होता है, कैसे हम लोग इसकी तीव्रता को निकालेंगे। मान लीजिए कि किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें सरल आवर्त प्रगामी तरंग से गति कर रही हैं। ठीक, अब ये दोनों दो तरंगें हैं, दोनों तरंगों का आयाम a1 और a2 मान लीजिए। ठीक, और इनके बीच का जो कालांतर है कितना है, फाई है। ठीक, तथा इनकी तीव्रता I1 व I2 है। ठीक, दो तरंगे, एक की तीव्रता I1 है और दूसरे की I2 है। तब परमाणु तीव्रता जो हमारी हो गई, परमाणु तीव्रता जो हमारी होगी I = क्या होता है, आप जानते हैं कि I1 + I2 + 2√I1 × I2 × cos फाई। ठीक, जो हमारा cos फाई है ये क्या है, दोनों तरंगों के बीच का कालांतर है। ठीक, तो हम चूंकि जानते हैं कि संपोषी व्यतिकरण में हमारा जो तरंग होता है मैक्सिमम होता है, उनकी जो तीव्रता होती है मैक्सिमम होती है, तब हम लोग उस समय cos फाई का जो वैल्यू है हम लोग क्या लेते हैं, +1 लेते हैं। ठीक, यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो तीव्रता होती है किसके प्रोपोर्शनल होता है, आयाम के स्क्वायर का होता है। आयाम का जो वर्ग होता है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हमारा I की वैल्यू क्या हो जाएगी, KA² हो जाएगी। A हमारा क्या है, A हमारे यहाँ पर आयाम है। ठीक, A हमारे पर यहाँ पर आयाम है। आयाम हमने आपको अभी बताया, जो आयाम है, जो ये एक्सिस होता है, एक्सिस से कितना हाइट पे वो उसकी जो चौड़ाई है कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए, ये तो हमारा क्या हो गया, परिमाणिक तीव्रता हो गया। लेकिन हमको अब क्या निकालना है, संपोषी व्यतिकरण के लिए अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर बता रहा है cos फाई की वैल्यू क्या हम लोग लेते हैं, +1 लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार विनाशी अगर पूछेगा तो विनाशी व्यतिकरण के लिए हम cos फाई का वैल्यू -1 लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार अब हम लोग विनाशी व्यतिकरण के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारा cos फाई की वैल्यू है हम यहाँ पर -1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होती है, तीव्रता क्या होती है, कम होती है। तो कम होगी तो जाहिर सी बात है माइनस में होगी, और ये जो हमारा प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो ये जो हमारा cos फाई की वैल्यू -1 कहाँ रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में cos फाई की जगह पे -1 रखेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर -1 रखेंगे तो I हमारा क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा। तो I मिनिमम = क्या हो जाएगा, I1 + I2 + 2√I1 × I2। यहाँ पर गुणा हो जाएगा किससे, -1 से हो जाएगा। तो जब -1 से गुणा होगा तो इसमें ये हमारा वाला टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यानी I मिनिमम की जो वैल्यू होगी हमारा पर, अब यहाँ पर जो हमारा जो इक्वेशन बनेगा a - b के पावर 2 वाला फार्मूला का यूज होगा, जो a² + b² - 2ab होता है। इस वाले फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। तो छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा √I1 - √I2 के पावर 2। ठीक, यानी अब हमारा I मिनिमम है k √A1 - A2 के पावर 2 हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये हमारा विनाशी व्यतिकरण के लिए। विनाशी मतलब जहाँ पर तीव्रता कम होगी, और ये वाला हमारा Imax जो है ये हमारा संपोषी व्यतिकरण के लिए, जिसमें हमारे दोनों तरंगों की तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, तो देखिए जाहिर सी बात अगर आपको याद करना है तो देखिए जो मिनिमम होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों तीव्रता का हम लोग अंतर निकाल देंगे, आयाम का, जो हम अलग अलग दो तरंग हैं उनके आयाम का हम लोग क्या कर देंगे, अंतर निकाल के स्क्वायर कर देंगे। अगर उसका मैक्सिमम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों आयामों को जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम निकल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, व्यतिकरण को हम लोग दर्शाते हैं। इसका व्यंजन इस प्रकार से हम लोग पेपर में लिखेंगे। अगर इस प्रकार इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा। और यहाँ पर आप 2 चित्र बना दीजिएगा, एक दिखा दीजिएगा ये संपोषी के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 2 तीव्रता है, दोनों तीव्रताओं के बीच में जो हमारा घनत्व है या तीव्रता है क्या हमारा मैक्सिमम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, एक तीव्रता ये है, एक यहाँ पर तरंग ये है, एक तरंग ये है। इन दोनों का आयाम एक नीचे की ओर है, एक आयाम ऊपर की ओर है। ठीक, अब दोनों का बीच में बहुत ज्यादा गैप होने के कारण इसका जो घनत्व बीच में जो तीव्रता होगी क्या होगी, हमारी कम होगी। तो इसलिए जो हमारी तीव्रता कम होने के कारण इसका यहाँ पर जो घटना घटेगी, कौन घटना घटेगी, विनाशी घटेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग बोर्ड के परीक्षाओं में इस प्रकार लिख देंगे तो ये हमारा फुल में फुल नंबर दे देगा। ठीक, अब देखिए
व्यतिकरण के लिए जाहिर सी बात है हमारे जो तरंगे हैं दो होने चाहिए। अगर शर्त पूछ रहा है तो यही इतना शर्त लिख दीजिएगा कि इसके लिए दो तरंगे होनी चाहिए। पहला शर्त में क्या होना चाहिए कि इसके लिए दो तरंगे होने चाहिए। दोनों तरंगों का फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमारा समान आवृत्ति की होनी चाहिए। ठीक, और एक ही स्रोत से निकलते हैं। मैक्सिमम जो हमारी समान आवृत्ति, जाहिर सी बात है अगर समान आवृत्ति है दो तरंगों का तो वो एक ही सोर्स से निकलेगी। चाहे आप मान लीजिए एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती से क्या हो रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी निकल रहा है। ठीक, या सूर्य है, सूर्य से भी हमारा क्या एक पॉइंट से दो किरणें समान दिशा में और समान आवृत्ति के निकल सकती हैं। ठीक, अब जो माध्यम है हमारा, कोई भी माध्यम हो वो सीधी दिशा में मतलब सीधी दिशा में उनकी जो दिशा होगी क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए। ठीक, ये तीन चार जो हमारा क्या है उसकी शर्तें हैं। ठीक, अब जिस बिंदु पे हमारी तीव्रता अधिक होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण कहेंगे, ये याद रखिएगा। और जिस पे हमारी जो तीव्रता कम होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप इतना लिख देंगे जितना हमने आपको पॉइंट बताया तो आप बोर्ड के परीक्षाओं में आराम से फुल में फुल नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, और ये आप ये दो चित्र बना दीजिएगा और जितना हमने आपको बताया उतना आप लिख दीजिएगा। ठीक, और कुछ ये फार्मूला जो है फार्मूला को लिख दीजिएगा। ठीक, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.